उत्तर प्रदेश के एटा से रिश्तों और भरोसे को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर अपने ही कॉलेज के क्लर्क की सिर कूचकर हत्या करने का आरोप भी लगाया और इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव को करीब 22 किलोमीटर दूर कासगंज ले जाकर ठिकाने लगाया गया। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु जी, बताइए क्या मामला पूरा रहा है, जो एक जो है शिक्षक ने जो है अपने ही स्टूडेंट को जो है उसका सर कुचला और इतनी दूर जाके उसका शव को ठिकाने लगाया गया। जी बिल्कुल मुत्तरिब, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के एटा जिले से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक सरकारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर अपने ही कॉलेज के क्लर्क की हत्या करने का आरोप लगा है। यही नहीं, जो आरोपी प्रिंसिपल है उसने शव को जो है 22 किलोमीटर दूर दूसरे जनपद में जो है उसको ठिकाने लगाने का काम भी किया है। और इसकी जानकारी जैसे हुई, पूरे स्टाफ में हड़कंप मच गया, पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। अगर मैं पूरी जानकारी दूं तो इसमें जो है एटा में प्रिंसिपल ने सिर कूचकर क्लर्क को मार डाला, ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। कार की डिक्की में उसका शव छिपाया और 22 किलोमीटर दूर कासगंज में दफनाने पहुंचा ताकि उस पर किसी को शक ना हो। अगर जानकारी दूं तो एटा में सरकारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्लर्क की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी। सिर पर कई वार किए, इसके बाद मुंह और नाक पर भी ईंट से मारा। शव को प्लास्टिक की बोरी में भरकर कार की डिग्गी में छिपा दिया। इसके बाद मौका पाकर रात के अंधेरे में 22 किलोमीटर दूर कासगंज में शव को ठिकाने लगाना पहुंचा था। इसी दौरान डायल 112 पुलिस टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कासगंज पुलिस को लखनऊ के नंबर वाली कार में शव होने की सूचना दी गई थी। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने ईंट और घूसों से हमला करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और यह घटना जो है एटा के जैथरा थाना इलाके की होनी बताई जा रही है। अगर और जानकारी दूं डीप में, तो एटा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर कसेला गांव में जो है माधवानंद इंटर कॉलेज में राहुल पांडे क्लर्क की नौकरी करते थे। कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं कृष्ण कुमार पांडे, उनसे जो है पीएफ फंड के कागजों को लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि रविवार को प्रिंसिपल ने राहुल पांडे को कॉलेज बुलाया था। सुबह करीब 11 बजे कॉलेज में कुछ जरूरी काम बताकर घर से निकले थे। छुट्टी का दिन होने के बावजूद वह अपना बैग लेकर कॉलेज पहुंचे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। चिंतित परिजनों ने जो क्लर्क थे राहुल पांडे, उनकी तलाश शुरू की। शाम करीब 5 बजे जब परिवार के लोग कॉलेज पहुंचे तो मैदान में राहुल का बैग पड़ा मिला, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद जैथरा थाने में गुमशुदगी की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। राहुल की पत्नी प्रतिभा हाउसवाइफ है, उनकी 2 साल की बेटी सूर्यांशी है। परिवार में माता पिता और एक भाई है और बहन की शादी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसी बीच कॉलेज के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार पांडे कासगंज पहुंचे और एक युवक को फोन किया। इसके बाद रविवार की रात करीब 11:30 बजे गांव के ही एक युवक ने डायल 112 पर सूचना दी कि कॉलेज के प्रिंसिपल कार की डिग्गी में शव लेकर कासगंज की ओर गए हैं। सूचना मिलते ही कासगंज के पटियाली थाना पुलिस ने प्रधानाचार्य की लखनऊ नंबर की कार को रोक लिया। पुलिस ने जब कार की डिग्गी खुलवाई तो उसमें प्लास्टिक के बोरे में राहुल पांडे का शव था। शव के सिर, मुंह और नाक पर गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस ने मौके पर ही प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक के भाई आदित्य कुमार ने बताया कि मेरे भाई स्कूल में कार्य करने के लिए गए थे। इसके बाद उनके भाई का गांव के ही स्कूल के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार पांडे और चपरासी राजकुमार द्वारा अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद उनके भाई को टॉर्चर करके मारा गया है, ऐसे आरोप हैं मृतक राहुल पांडे के भाई आदित्य कुमार के। मेरे भाई की मौत की सूचना करीब 10 बजे ताऊ के लड़के को फोन पर मिली थी। उसे बताया गया कि नीली गाड़ी में बोरे में बंधा हुआ शव मिला है, जिसकी सूचना पर जैथरा पुलिस और हम लोग मौके पर पहुंचे। आरोपी को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो चपरासी था राजकुमार, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कॉलेज में पीएफ फंड और अन्य कागजी कार्रवाई को लेकर
क्लर्क राहुल पांडे और प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार पांडे के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि आवश्यक दस्तावेजों पर प्रधानाचार्य हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी भी होती थी। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि विवाद बढ़ने पर उसने गुस्से में ईंट से राहुल के सिर पर वार किया और बाद में मुंह व नाक पर घूंसे मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरे में रखकर कार की डिग्गी में रख लिया और उसे ठिकाने के लिए निकल पड़ा। इस मामले में जैथरा थाना प्रभारी रितेश ठाकुर ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस घटना के हर पहलू की गहन जांच कर रही है। मृतक राहुल पांडे अपने पीछे पत्नी और 2.5 साल की मासूम बेटी छोड़ गए हैं। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। कॉलेज का जो स्टाफ है उनमें हड़कंप मचा हुआ है और कॉलेज प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया है। तो ये पूरा मामला है जहां पर एटा के कसेला में माधवानंद इंटर कॉलेज में तैनात क्लर्क राहुल पांडे की प्रधानाचार्य जो है कृष्ण कुमार पांडे द्वारा हत्या कर दी गई, ऐसे सनसनीखेज आरोप हैं। फिलहाल पुलिस ने जो है भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जो है रंगे हाथों गिरफ्तार किया है प्रधानाचार्य को और वहीं चपरासी फरार होना बताया जा रहा है। इस मामले में हम आपको सुना देते हैं एएसपी एटा श्वेताब पांडे ने क्या कुछ जानकारी दी। थाना जैथरा क्षेत्र के ग्राम कसेला स्थित श्री माधवानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और सहायक लिपिक श्री राहुल कुमार के मध्य आपसी विवाद पूर्व से ही चलता आ रहा है। दिनांक 28/6/26 की शाम को दोनों कॉलेज परिसर स्थित ग्राउंड में बैठे हुए थे। इसी दौरान प्रधानाचार्य और सहायक लिपिक के मध्य विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही प्रधानाचार्य द्वारा गले में रस्सा डालकर सहायक लिपिक की हत्या कर दी गई। हत्या करने के उपरांत उसके शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से अपनी गाड़ी में डालकर थाना पटियाली क्षेत्र की तरफ गए, जहां पर पुलिस टीम द्वारा शव को गाड़ी से बरामद किया गया है। आरोपी को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसमें बॉडी का पीएम कराया गया है और अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आपने सुना कि एएसपी श्वेताब पांडे उन्होंने क्या कुछ बताया। तो फिलहाल ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है एटा जनपद के जैथरा कस्बे से, जहां पर एक इंटर कॉलेज के क्लर्क की जो है पीएफ फंड को लेकर कोई कहासुनी हुई प्रधानाचार्य से और प्रधानाचार्य ने उन पर ईंटों से और लात घूंसों से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। जी बिल्कुल। तो एटा के इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर अपने ही कॉलेज के क्लर्क की सिर कूचकर हत्या करने का आरोप लगाया गया और हत्या के बाद शव को कार की डिग्गी में रखकर करीब 22 किलोमीटर दूर दूसरे जनपद में ले जाकर ठिकाने लगाने का प्रयास भी किया गया। तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।